देवनार पशुवध गृह पे घपले का लग रहा है आरोप। और ये सारा गेम हमको प्रतीक अप्पा साहब ननावरे जो काफ़ी दिन से हमारे पीछे पड़ा है और पैसा मांगनी करता है, वो इसके खिलाफ हमने यहाँ पे एफआईआर भी दर्ज की है। बताया ये भी जा रहा है कि जो अपने आप को पशु प्रेमी बोलते हैं, वो पशु प्रेमी जो है लोगों की, जो इस तरीके के जो व्यापारी है उनकी गाड़ियों को रोक करके इनसे एक्सटॉर्ट करते हैं, पैसे की मांग करते हैं और नहीं देने पर जो है गाड़ियों को जमा करवाते हैं। अब ये खाने के ऊपर ये हमारे पाबंदी लग रही है, इस तरीके से ये काम हो रहा है। और हमको ये पुलिस से हमारा कुछ था नहीं, लेकिन ऐसे लोग जो पुलिस उनके कहने के ऊपर हमारे पे कार्रवाई हो रही है, ये हमारे दिल को बहुत बुरा लग रहा है। पशु प्रेमी बोल के और ये अपने आप को पशु प्रेमी बताता है, जबकि अगर ये पशु प्रेमी है, मांस मच्छी नहीं खाने वाला आदमी है, तो इसकी खुद की होटल है जिसके अंदर मांस मच्छी बिकता है। और कराड़ के अंदर कि किस तरीके से पशु प्रेमी अपने आप को बता करके लोगों से पैसे एक्सटॉर्ट करना, ये एक आम बात है मुंबई, नवी मुंबई, अलग अलग इलाकों में। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। जिस तरीके से पूरे एशिया में एक नंबर पे, यानी कि पहले नंबर पे आने वाला जो देवनार अब्यूटर हाउस है, जहां पर जो हर साल ईद के मौके पर जो है अलग अलग क्षेत्र से, यानी कि पूरे ही इंडिया भर से जो है यहाँ पर जानवर लाए जाते हैं और उसके बाद साल के 12 महीने जो है यहाँ पर सैटरडे और मंडे के दिन यहाँ पर बकरे का जो है मार्केट लगता है, जहाँ पर अलग अलग राज्यों से यहाँ पर बकरे लाए जाते हैं। और ये बकरे जो है, जिस तरीके से रूल है कि ये बकरे जो है मुंबई के बाहर जा सकते हैं लेकिन मुंबई में नहीं कट सकते। लेकिन बताया जा रहा है कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि करीब 30,000 से अधिक बकरे जो है पूरे मुंबई में हर रोज़ कटते हैं। अब यहाँ पर एक तरीके से रैकेट चलने का आरोप लग रहा है, जहाँ पर 5 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और ये इन 5 लोगों के ऊपर, करीब 4 से 5 लोग, और इनके ऊपर जो है कलीम पाशा पठान जो यहाँ के जीएम है, उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि उनका जो है आशीर्वाद है और इसको लेकर के यहाँ पर जो है इस तरीके से रैकेट चल रहा है। रैकेट क्या है? रैकेट कुछ इस तरीके से है कि अगर आपको बकरा लेकर आपको काटना है तो आपको देवनार स्लॉटर हाउस में ही करना है, अन्यथा आपको मुंबई के बाहर ले जाना। लेकिन यहाँ पर जो व्यापारी है वो क्या करते हैं कि यहाँ से बकरे जो है ले जा करके बताते हैं, ऐसे 2 तरीके की पावती होती है। यहाँ पर एक 25 रुपये की होती है जहाँ पर आपको बकरे को देवनार में ही काटना है। दूसरी एक होती है 81 रुपये की पावती, जिसमें आप बकरे को ये दिखाते हैं कि हम जो है बकरे को यहाँ से मुंबई से बाहर ले जाएंगे और वहाँ ले जा कर के जो है इसको वध करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में जो देवनार में जो रैकेट चल रहा है उसमें प्रतीक अप्पा साहेब ननवरे, अकील ताइडे, जावेद अब्दुल करीम शेख और बापू, इन लोगों के नाम आ रहे हैं जिनके ऊपर जो है कलीम पाशा पठान का आशीर्वाद है, जिसको लेकर के यहाँ पे कई लाखों का घपला सुनने को मिल रहा है। उन्हीं में से एक है जिनकी गाड़ी यहाँ पर पकड़ी गई है। और बताया ये भी जा रहा है कि जो अपने आप को पशु प्रेमी बोलते हैं, वो पशु प्रेमी जो है लोगों की, जो इस तरीके के जो व्यापारी है उनकी गाड़ियों को रोक करके इनसे एक्सटॉर्ट करते हैं, पैसे की मांग करते हैं और नहीं देने पर जो है गाड़ियों को जमा करवाते हैं। अकील ताइडे हमारे साथ में कि इनकी गाड़ी जमा हुई थी, क्या मामला है, क्या चीज़ को लेकर के ये देवनार पुलिस स्टेशन में क्या हुआ था? असल में आज दोपहर में कुछ 4:30-5 बजे के करीब देवनार पुलिस स्टेशन के कुछ पुलिस वाले आए और आके हमारी गाड़ी का नंबर उनके पास था और वो लोग ने देवनार के अंदर से आके हमारी गाड़ी को ले गए, जैसा लेके बाहर आए। जबकि देवनार के हद्दी के अंदर गाड़ी रहने के बाद वहाँ बीएमसी का रूल है, बीएमसी की सिक्योरिटी है, सब कुछ होने के बावजूद पुलिस ने यहाँ पे हमारी गाड़ी लेके आई और लेके आके हमारे ऊपर यहाँ पे हमको आज 4 बजे से अभी तक के गाड़ी यहाँ पे हमारी अंदर रखे है। और ये सारा गेम हमको प्रतीक अप्पा साहब ननावरे जो काफ़ी दिन से हमारे पीछे पड़ा है और पैसा मांगनी करता है, वो इसके खिलाफ हमने यहाँ पे एफआईआर भी दर्ज की है, उसके ऊपर एफआईआर भी हुआ है यहाँ पे। और पैसा कहाँ पर एफआईआर हुई? देवनार पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर हुआ है और 2-4 जगह उसका गुजरात में और खारगर इधर 2-3 जगह और उसके ऊपर केस खंडी के केस दाखिल है उसके ऊपर। ये सारे व्यापारियों को अपने चुंगल में लेके और ये बहुत बड़ा काम कर रहा है इस तरफ, जैसा ये बकरों के ऊपर बहुत बड़ा उसका एक शिकंजा कसा उसने पशु प्रेमी बोल के, और ये अपने आप को पशु प्रेमी बताता है, जबकि अगर ये पशु प्रेमी है, मांस मच्छी नहीं खाने वाला आदमी है, तो इसकी खुद की होटल है जिसके अंदर मांस मच्छी बिकता है। और कराड़ के अंदर अब ये खाने के ऊपर ये हमारे पाबंदी लग रही है, इस तरीके से ये काम हो रहा है। और हमको ये पुलिस से हमारा कुछ था नहीं, लेकिन ऐसे लोग जो पुलिस उनके कहने के ऊपर हमारे पे कार्रवाई हो रही है, ये हमारे दिल को बहुत बुरा लग रहा है। तो जो आपकी गाड़ी पकड़ी गई उसके अंदर वजह क्या थी गाड़ी पकड़ने की? गाड़ी पकड़ी गई हमारे इसके अंदर वजह सिर्फ एक ही है, क्या ना हमारा बकरा चोरी का है, ना हमने म्यूनसिपाल्टी की फ़ीस भरे, वहाँ पे डॉक्टर पूरा वेरीफाई होकर पूरा जानवर आता है। सिर्फ एक ही वजह है कि हमने
गाड़ी के अंदर परमिट से ज़्यादा कुछ बकरा डाला है तो वो हिसाब से हमारे पर ये कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि इस पर ट्रैफिक पुलिस का कानून चलना चाहिए, ना कि पुलिस का। पुलिस ये एफआईआर करके जानवर को अरेस्ट करती है और गाड़ी को जमा करती है और ड्राइवर को जमा, गाड़ी मालक, बकरा मालक, ये सारे लोग के ऊपर पुलिस कार्रवाई करती है। गलत काम हो रहा है हमारे ऊपर। ये जो बकरे जो आप बता रहे कि वो आपसे पशु प्रेमी बता करके जो पैसे की डिमांड करते हैं, कितने पैसे की डिमांड करते हैं, कितने पैसे मांगते हैं? अब ये एक बकरे के पीछे 60 से 70 रुपया खंडनी का उसके ऊपर आरोप लग चुका है पहले। एक बकरे पे तो ऐसे शनिचर को और मंडे को 2 मार्केट लगते हैं। हाँ। तो एक दिन में कितने बकरे जो निकलते हैं यहाँ से? अब ये जैसा जो या फिर पूरे महीने भर में? पूरे महीने में तो लाखों बकरा निकलता है और ये अभी तक उसने तकरीबन 2 से 5 हज़ार बकरे तक का पूरा उसने लोगों को अपने चुंगल में जमा कर लिया है। उतने बकरे का पैसा तो उसके बाद जमा होता है। तो इसके पहले कभी आपने उसको पैसे दिए हैं? नहीं, मेरे से पैसा नहीं लिया उसने, लेकिन और लोगों से, हमारे व्यापारी से ले रही है, जिसने कंप्लेंट यहाँ पे एफआईआर किया, मैं उसका हाई विटनेस बनाऊँ जैसा। तो जो पैसे जो लेते हैं तो उसके ऊपर एफआईआर आपने करवाई थी इसके पहले? हाँ, एफआईआर हुई थी ना इससे पहले, अभी अप्रैल महीने में हुई है। अच्छा, एक बकरे जो एक गाड़ी है उसमें कितने बकरे जाने चाहिए और क्या क्या परमिशंस होनी चाहिए? गाड़ी की साइज़ के हिसाब से रहता है ना। अभी ये कैसा जो नए नए कानून बने, लोग वो कानून को नहीं फॉलो कर पा रहे, और हमारा तो ये 50 साल से इसी तरीके से काम चल रहा है। कितने साल से आप काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 35 से 40 साल से मैं काम कर रहा हूँ ये। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कि मुंबई में बकरे नहीं कटने चाहिए और मुंबई में दिखा करके कि मुंबई से बाहर ले जा रहे हैं और मुंबई में यहाँ पर इस तरीके से उसको जो है काटा जाता है बकरों को, तो ये तो पूरी तरीके से इल्लीगल हो गया। हाँ, ये तो आप इल्लीगल एक्टिविटी को लीगल दिखा के कर रहे हो? नहीं, इल्लीगल हो गया पूरा, लेकिन 50 साल से जो चीज़ लोगों के सामने आ रही है, अब वो चीज़ अचानक लोगों को तुम चेंज करेंगे तो उसका कुछ तरीका बनाओ ना। ये 50 साल से लोग ताज़ा ही मटन खा रहे हैं। कोई देवनार का मटन खाने के लिए पसंद नहीं करता है, इसलिए नहीं करता है कि देवनार में उतनी फैसिलिटी नहीं है। देवनार में रात में काटो, सुबह दुकान पे लेके जाओ, 16-18 घंटे के बाद गोश्त के अंदर वो लज्जत नहीं रहती, लोग उसको पसंद नहीं करते। दुकान पे जाते हैं, उस पर मक्खियाँ बैठना चालू कर दी, ताज़ी चीज़ पर मक्खी नहीं बैठती है, तो इसके लिए लोग उसको पसंद नहीं करते। तो क्या तुम्हारा जो यहाँ के जो देवनार अब्यूटर हाउस के जो जीएम है कलीम पाशा पठान, इस रैकेट के बारे में उनको नहीं पता या वो भी इन्वॉल्वमेंट है इनका? नहीं, जहाँ तक के उनको मेरे हिसाब से तो पता नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे नहीं पता होगा। मैं अगर एक चीज़ का सरगना हूँ, मैं जिसको इसको अब्यूटर हाउस को मैं चला रहा हूँ और मैं उसका इंचार्ज हूँ, तो मुझे कैसे नहीं पता? नहीं, कैसा है, अभी उनके तक के शिकायत कोई ले गया नहीं, हमने तो कभी उन तक के शिकायत गए नहीं थे। हम पुलिस के पास ही आते थे, क्योंकि ये खंडनी का केस था और वो सामने वाले रोड पे गाड़ी पकड़ते, रोड पे आने के बाद गाड़ी पकड़ी। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि देवनार पुलिस स्टेशन के अंदर ही गाड़ी पकड़ी गई जैसे। तो लेकिन ये जो गाड़ी आपने बता रहे हैं कि इस जो कार्रवाई अभी देवनार पुलिस स्टेशन ने की है, इसमें क्या लग रहा है आपको कि क्या गलत हुआ या क्या जो रूल रेगुलेशन का कुछ उल्लंघन हुआ? गलत ये हो रहा है कि जैसा आज से 8 दिन पहले एक गाड़ी पकड़ी गई, बाहर से भर के और कराड़ में पकड़ी, वो गाड़ी को एक मामूली सा चार्ज मार के पुलिस ने छोड़ दी। तो और यहाँ पे ये जब केस लेने वाली बात हो रही है तो ये हमें गलत लग रहा है ऐसा। तो जो बकरे जो गाड़ी पकड़ते हैं या मामला दर्ज होता है, तो ये बकरे जाते कहाँ हैं, क्या करते हैं? ये असल में बकरे ये गौशाला में जाते हैं, कोई एनजीओ के ताबे में जाते हैं। अब वो एनजीओ वाले इतने ईमानदार नहीं रहते कि वो बकरा वापस हमारे ताबे में दे देवे। मतलब वो बकरे एनजीओ में जाते तो बकरे फिर उसके बाद होता क्या? ये उसके बाद ये होता है कि वो एनजीओ पर एनजीओ हमको कोर्ट ऑर्डर देती है, बकरा तुम्हारा हमको रिलीज़ करती है, लेकिन एनजीओ वहाँ पे अपना वकील खड़ा करके बोलती है बकरा बीमार है, ये बकरा ट्रैवल नहीं कर सकता है, और इसके लिए हमारे को फिर वो बकरा मिलता नहीं। और ये बकरा ऐसा है कि एक बार शेतकरी के वहाँ से बकरा निकल जाता है मालक के पास से, तो ये जितने दिन बाहर आता है बर्फ़ जैसा पिघलता है वैसा बकरा पिघलता है। अगर हमारा 5 लाख का माल है तो 15 दिन में 2.5 लाख का हो जाता है। तो अभी जो आज गाड़ी आपकी पकड़ी गई वो कितने अमाउंट का माल था और कहाँ जा रहा था? ये तकरीबन 5.5-6 लाख रुपए का माल है हमारा। ये ठाना जा रहा था। ठाना में? हाँ। तो अभी जो पुलिस ने कार्रवाई की, तो प्रशासन से क्या मांग करेंगे? क्या लगता है आपको कि क्या एक रैकेट है इस तरीके से सारा कुछ चल रहा है और पुलिस किसके दबाव में काम कर रही है? आप बता रहे कि आप पे एफआईआर हो रही है और एक जगह और गाड़ी पकड़ दी, वहाँ पे एफआईआर दर्ज नहीं होती। पुलिस जो ये हमारे को अभी बताया गया कि मेनका गांधी का फ़ोन आया, एक पीएसआई के नंबर पे मेनका गांधी फ़ोन कर रही है, हमको ये बात हजम नहीं हो रही। पहली बात तो
कि मेनका गांधी कोई गरीबों को और एक साधारण पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके इस तरीके से वो नहीं बोलेगी। हमको उम्मीद है, ऐसा आपको किसने बोला कि मेनका गांधी का फ़ोन आया? हमको अभी पुलिस स्टेशन में जो यहाँ के पीआई साहब और पीएसआई साहब ने बोले यहाँ के। हाँ, मेनका गांधी ने उनको फ़ोन करिएगा। हमने बोले वो फ़ोन का वेरीफाई भी करे, दिल्ली से फ़ोन है, इतना बोल रहे। तो जिस तरीके से अकील तायडे से आपने सुना कि किस तरीके से पशु प्रेमी अपने आप को बता करके लोगों से पैसे एक्सटॉर्ट करना ये एक आम बात है मुंबई, नवी मुंबई और अलग अलग इलाकों में। और जिस तरीके से देवनार अबेटर हाउस के अंदर ये जो सारा ही कुछ जो है झोलझाल जिसको मैं कह सकता हूँ वो चल रहा है, तो क्या जीएम जो यहाँ के जीएम है कलीम पाशा पठान, क्या इनको जो है इस चीज़ की खबर नहीं? और अगर खबर है तो फिर इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? एक बहुत बड़ा स्कैम है जो महाराष्ट्र शासन यानी कि मुंबई के अंदर चल रहा है। और जीएम पठान को अगर ये नहीं पता, और अगर पता है तो क्या इनका इन्वॉल्वमेंट भी इसके अंदर है, कि ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं होता तो जो जीएम कलीम पाशा पठान है उनको इसके ऊपर संज्ञान लेकर के इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए।